नाम से ही स्पष्ट है कि हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को यह वर्तमान सरकार किस रूप में देखना चाहती है, उसी का एक संकल्प यात्रा निकाला गया है। मैं आपको बता दूं, जब मैं 1993 में हाई स्कूल की छात्रा थी, तब मैंने पढ़ा था कि हमारा भारत देश विकासशील देशों की कतार में आता है। और हमें उस समय यह कभी हमने सोचा नहीं कि कोई सरकार ऐसी आएगी और यह संकल्प लेगी कि हम अपने इस विकासशील भारत देश को विकसित देश में बदल के रखेंगे। लेकिन धन्य है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यह सोचा कि हम अपने इस विकासशील भारत को विकसित देशों की कतार में लेकर जाएंगे। और इस संकल्प के साथ उन्होंने तमाम योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, ऊपर से जनता के लिए 1 रुपया चलता था, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते वो 25 पैसे हो जाते थे। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति, निडरता, उनकी ईमानदारी ने आज यह लोगों को दिखा दिया है कि यदि सरकार ऊपर से 1 रुपया भेजती है तो गरीब के पास वो पूरा का पूरा 1 रुपया जा रहा है। आपने अभी यहाँ भी देखा, हमारी कई माताएं, बहनें और भाइयों ने यहाँ पर अपने जो लाभ मिले हैं सरकार द्वारा, उन लाभों को यहाँ पर बताया। किसी को शौचालय मिला, किसी को आवास मिला, किसी को उज्ज्वला योजना मिला, किसी को किसान बीमा योजना मिला, किसी को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। तो तमाम योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को जो पात्र है वो वहाँ तक पहुँच रहा है। ऐसे में हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन लोगों ने ये अंतर समझा होगा कि जब मोदी जी की सरकार नहीं थी और जब सरकार है तो कितना कुछ बदल गया है। हमारी यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बेटियाँ बैठी हुई हैं। मोदी जी के सरकार में, उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार में कितनी सशक्त हुई हैं बेटियाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तहत वो अब घर से बाहर निकलने में डर नहीं रही है, निर्भीक होकर बाहर निकल रही है। यहाँ पर अभी आपने बच्चियों का एकांकी भी देखा, कुछ बच्चों ने नृत्य भी किया। और जब वो एकांकी यहाँ पर दिखाया जा रहा था बच्चियों द्वारा, तो सचमुच नेत्र सजल हो गए। सजल इसलिए हो गए कि जो माता पिता कितने अरमान से, कितने कष्ट से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं इस उम्मीद से कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा, वृद्ध होऊंगा, तो ये बच्चे हमारे बुढ़ापे की लाठी होंगे। लेकिन उससे इतर ये बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ने की बात सोच रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यदि मैं अपने माता पिता के लिए ऐसा सोच रहा हूँ तो हमारा बेटा भी हमारे लिए यही काम करेगा और उस समय हमें कितना तकलीफ होगा। तो हम लोगों को यह देखना है कि जैसा हम चाहते हैं अपनी संतान से, वैसा ही अपनी संतान के लिए करना चाहिए। और जैसा अपने माता पिता को हम सेवा करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, वैसा ही सेवा और मान सम्मान हमें अपने बच्चों से भी मिलेगा। क्योंकि बच्चे और वृद्ध दोनों एक समान होते हैं, दोनों को सेवा और प्रेम की जरूरत होती है। तो जब बच्चों को जरूरत होती है माता